Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर आइगन वैल्यूज एंड क्वेले हैमिल्टन थ्योरम। अब बच्चों जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में बात करी कि मैट्रिक्स क्या होती है और हमने डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स को पढ़ा। आज जो बच्चों हम चैप्टर करने जा रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड क्वेले हैमिल्टन थ्योरम, तो बच्चों इसका लिंक जितने भी हमने पीछे मैट्रिक्स से रिलेटेड चैप्टर किए हैं उन सब से। जैसे कि बच्चों हमने पीछे क्या क्या पढ़ा कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स की हमने मैट्रिक्स और उसकी फॉर्म पढ़ी, और साथ में उसके बीच में जो कुछ एडिशन था कि हम कैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद बच्चों कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, ये बहुत चीजें हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ी। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसको आप फिजिक्स से रिलेट मत करना, ये है तो वही चीज लेकिन इसको हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, आइगन वैल्यूज एंड क्वेले हैमिल्टन थ्योरम। आपने नाम सुना होगा आइगन वैल्यूज को और आइगन वेक्टर्स को फिजिक्स के अंदर, तो बच्चों यहां पर भी हम आइगन वेक्टर्स की भी बात करेंगे, लेकिन इसको आप प्लीज फिजिक्स से कंपेयर ना करें, ये हम मैथ में पढ़ रहे हैं और इसको हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो इसलिए बच्चों अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं और आप डायरेक्टली इस चैप्टर पे आ रहे हो तो थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो लेक्चर है, जो पीछे हमने पढ़ा, जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड जितनी भी मैट्रिक्स है आपको सब बताऊं कि हमने क्या क्या पढ़ा और वो कैसे कैसे हम यूज करेंगे और इस चैप्टर में उसका क्या महत्व। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मैट्रिक्स के बारे में पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है। अब देखिए मैं मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों देखिए यहां मैं लिखता हूं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये दो डिफरेंट टाइप हैं मैट्रिक्स की। पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। मैं यहां पर एक डॉट लगा लेता हूं और इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। देखिए बच्चों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए equal to Aij is said to be symmetric if and only if Aij equal to Abi। तो बच्चों यहां पर हमने डेफिनेशन लिखी है कि A square matrix Aij is said to be symmetric if and only if Aij equal to Agi। तो बच्चों बात को समझो। पहली जो बात है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। अब बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको पता ही होगा कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस टाइप का हो, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 एंड सो ऑन, इस टाइप का ऑर्डर हो अगर किसी मैट्रिक्स का, तो बच्चों उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों यहां पर हमें यह बोला गया है कि ए एक मैट्रिक्स है, Aij इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है और इसको हम सिमेट्रिक तब कहेंगे जब ये एलिमेंट की फॉर्म इक्वल हो, कुछ इस टाइप की कंडीशन हो। अब देखें बच्चों यहां पर जो Aij है इसका मतलब क्या है,
एलिमेंट तो ए है, यहां पर भी ए है, लेकिन आई जे और जे आई का मतलब क्या है? अगर बच्चों हम आई जे लिख रहे हैं ए के फुट में आई जे, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रो की फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर बच्चों हमने यहां लिखा ए जे आई, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कॉलम की फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको मैं समझाता हूं बच्चों कैसे। देखिए, यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, इसके एलिमेंट्स हैं ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1 2 3 3 रोज, 1 2 3 और 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बच्चों सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को रो की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है और ये हमारी थर्ड रो। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है ए एच जी, सेकंड रो के एच बी एफ और थर्ड रो के जी एफ सी। अगर बच्चों इसी मैट्रिक्स को हम कॉलम की फॉर्म में ऑब्जर्व करें तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है ए एच जी, सेकंड कॉलम के एच बी एफ, थर्ड कॉलम के जी एफ सी। तो बच्चों यहां पर बोला गया है कि अगर रो के एलिमेंट्स कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वल हो तो हमारी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है बच्चों, ए एच जी इसके एलिमेंट है, और ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, एलिमेंट चेक करो ए एच जी। सेकंड रो एलिमेंट्स एच बी एफ, सेकंड कॉलम एलिमेंट्स एच बी एफ, थर्ड रो जी एफ सी, थर्ड कॉलम जी एफ सी। तो देखें अगर हम रो की फॉर्म में देखें इस मैट्रिक्स को या फिर कॉलम की फॉर्म में ऑब्जर्व करें तो हमें एलिमेंट सेम मिल रहे हैं। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम के इक्वल हैं, फर्स्ट कॉलम जैसे हैं, मतलब दोनों के एलिमेंट सेम हैं। फर्स्ट सेकंड रो के सेकंड कॉलम के साथ मैच कर रहे हैं और थर्ड रो के थर्ड कॉलम के साथ मैच कर रहे हैं। अगर बच्चों इस टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास हो तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं बच्चों। अगर यहां पर मैं लूं कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स है वो हैं 1 2 3 4, 2 5 7 9, 2 5 7 9, 3 7 7 1, 3 7 7 1, 4 9 -1 0, 4 9 -1 0, यहां पर भी -1 है। तो बच्चों देखें सबसे पहले हमें चेक करना है ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अभी हमने आगे बात करनी है। फर्स्ट रो सेकंड थर्ड फोर्थ, तो बच्चों 4 रो हैं इनटू फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, और 4 कॉलम है, मतलब 4 × 4 ऑर्डर है। ये ऑर्डर ये मैच कर रहा है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बच्चों फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 1 2 3 4, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेकंड रो के एलिमेंट्स 2 5 7 9, सेकंड कॉलम 2 5 7 9, थर्ड रो के एलिमेंट्स 3 7 7 -1, थर्ड कॉलम के 3 7 7 -1, फोर्थ रो के 4 9 -1 0, फोर्थ कॉलम के 4 9 -1 0। तो बच्चों देखें यहां पर चाहे इसको हम रो की फॉर्म में देखें या कॉलम की फॉर्म में देखें, दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स हमारी बनती है तो बच्चों इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हमने लिखी है इसकी डेफिनेशन कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में भी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, नेसेसरी है। अब बच्चों दूसरी जो कंडीशन है कि ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल हो। अब जैसा हमने पीछे पढ़ा सिमेट्रिक के केस में कि ए आई जे प्लस ए जे आई के इक्वल होता था, बस यहां पर क्या लग गया कि जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो माइनस का मल्टीपल है। तो बच्चों इसको समझो बात को, मैं लिखता हूं एक एग्जाम्पल।
तो बच्चों यहां पर मैंने लिखी एक मैट्रिक्स ए और इसके एलिमेंट्स हैं 0 H G -H 0 F -G -F 0। तो बच्चों देखें, ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 ही कॉलम्स। तो बच्चों ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब बच्चों हमने ये कंडीशन देखनी है। तो बच्चों देखें, ए आई जे का मतलब क्या है? ए के फुट में आई जे का मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट, रो के जो एलिमेंट होते हैं रोज, मैं रोज बोल रहा हूं तो तीनों रोज आ रही है 1 2 3 रोज के एलिमेंट्स। ओके, तो बच्चों देखें, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 H G। बोला गया है कि रोज के एलिमेंट्स कॉलम्स के एलिमेंट्स के इक्वल हो, लेकिन कॉलम्स के एलिमेंट्स माइनस का मल्टीपल हो। तो बच्चों कॉलम्स के एलिमेंट्स को चेक करें, 0 -H G -H -G। तो बच्चों देखें 0 H G और 0 -H -G, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स इक्वल तो हैं, लेकिन कॉलम्स के एलिमेंट्स माइनस का मल्टीपल है। सेकंड रो बच्चों -H 0 F, सेकंड कॉलम H 0 -F। देखिए यहां था -H और यहां पर है H, यहां पर था F और यहां पर है -F। ठीक है ना बच्चों? देखें -G -F 0 थर्ड रो और थर्ड कॉलम G F 0। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है ना बच्चों? एक एग्जांपल हम और लिख लेते हैं यहां पर 0 -5 5 0। तो बच्चों ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सबसे पहले। अब बच्चों इसको भी हम नाम देते हैं ए का। देखिए 0 -5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो 5 0 सेकंड कॉलम -5 0, मतलब कि जो कॉलम्स के एलिमेंट्स है वो माइनस का मल्टीपल होगा। ओके, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आई होगी। लेकिन साथ में बच्चों एक बात हम और कर लेते हैं, कुछ नोट है हमारे पास कि नोट 1। अब इसको देखें, ए इज सिमेट्रिक if and only if A dash equal to A and A is skew symmetric। यह है नोट 2। if and only if A dash equal to -A। तो बच्चों ये कंडीशन है जो हमने पीछे पढ़ा, वही चीज है। A डैश का मतलब क्या होता है? A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर हम रोज के एलिमेंट्स को कॉलम्स के एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने वही किया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी कि A डैश इक्वल टू -A, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A डैश मतलब A ट्रांसपोज -A के इक्वल है। तो बच्चों देखें कि 0 H G अगर इसका हम ट्रांसपोज करें तो बन जाएगा 0 H G, लेकिन साथ में बच्चों क्या है हमारा, चेक करें कि माइनस पड़ा हुआ है। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब क्या होता है कि A डैश का मतलब कि रोज के एलिमेंट्स को कॉलम्स में कन्वर्ट करना। अगर ऐसे मैट्रिक्स है 1 2 3, इसकी फर्स्ट रो है, तो बच्चों उसको हम कन्वर्ट कर लिख देंगे 1 2 3, और वहां पर भी हम यही कर रहे हैं। ठीक है ना? यहां पर भी हम तो ओनली चेक कर रहे हैं, लेकिन किया हमने ट्रांसपोज ही। ओके, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आई हो। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं। यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी रियल। तो बच्चों यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, कि ए जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हमने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब बच्चों ए आई जे
ये बात चल रही है कि इस मैट्रिक्स के बारे में, ए के बारे में, इसको हम हर्मिशन तब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ए आई जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल। अब बच्चों कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने से बताया था आपको पीछे कि ए आई जे क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम रो की फॉर्म में ऑब्जर्व करें तो बोलते हैं ए आई जे, और अगर हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कॉलम की फॉर्म में ऑब्जर्व करें तो उसको हम बोलते हैं ए जे आई। लेकिन बच्चों यहां पर ए जे आई के ऊपर एक लाइन लगी है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब बच्चों कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए कॉन्जुगेट वर्क करता है कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के ऊपर। बच्चों हमारे पास यहां पर तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है रियल जैसे कि 2, 3, 4, दीज आर रियल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद बच्चों हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आयोटा लगा होता है साथ में 2i, 3i, 4i, और बच्चों इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी एलिमेंट्स, ओके। ये हमारे रियल एलिमेंट्स हैं, रियल, इमेजिनरी। अब बच्चों अगर हम रियल और इमेजिनरी को जोड़ दें तो बच्चों हमारा क्या बनता है 2 + 3i, ठीक है, 3 आयोटा या फिर 2 - 3 आयोटा, इस टाइप के जिसमें रियल एलिमेंट्स भी हो और इमेजिनरी एलिमेंट्स भी हो तो उसको बच्चों हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स। तो बच्चों इस केस में जो ये कॉन्जुगेट है ये वर्क करता है कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के ऊपर। अब जैसे बच्चों हम फर्स्ट रो में देखते हैं तो फर्स्ट जो एलिमेंट है 2, ये रियल एलिमेंट्स है, 5 - 6 आयोटा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है, 3 - 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है। तो बच्चों ये हमारी होगी फर्स्ट रो। और बच्चों फर्स्ट कॉलम में जो हमारे एलिमेंट्स है 2, 5 + 6 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। तो देखें बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम है, लेकिन फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं उनके बिटवीन माइनस माइनस है और यहां पर है प्लस प्लस। तो बच्चों कॉन्जुगेट का यही वर्क है कि अगर मान लो कि यहां पर 5 - 6 आयोटा है, एक एलिमेंट है, इसको ऊपर हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 + 6 आयोटा में। और अगर बच्चों हमारे पास यहां पर 5 + 3 आयोटा है जो कि प्लस का है, अगर इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट करेंगे तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 - 3 आयोटा में। तो बच्चों यहां पर भी वही हुआ कि 5 - 6 आयोटा 5 + 6 आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है और 3 - 4 आयोटा 3 + 4 आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों यहां पर यही बोला गया है कि ए आई जे ए जे आई की इक्वल है, लेकिन ए जे आई का कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो बच्चों ये कॉन्जुगेट ही हो गया। सेकंड रो है 5 + 6 आयोटा 0, 1 - 2 आयोटा। सेकंड कॉलम 5 - 6 आयोटा 0, 1 + 2 आयोटा। तो देखें सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है 5 प्लस बीच में है और यहां पर सेकंड कॉलम में माइनस बीच में है, यहां पर है माइनस जो ये थर्ड एलिमेंट है सेकंड रो का, ठीक है, यहां माइनस है और सेकंड कॉलम में है प्लस, मतलब उसका उल्टा हो। अब बच्चों थर्ड रो 3 + 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा 7, थर्ड कॉलम 3 - 4 आयोटा 1 - 2 आयोटा 7। तो बच्चों अगर इस टाइप की मैट्रिक्स हो तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और बच्चों एक बात और कि एवरी डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। अब बच्चों ये होते हैं हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स जो इस लाइन में होते हैं, ठीक है ना, तिरछे से होते हैं, तो बच्चों ये रियल होने चाहिए। तो देख लें इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है 2, 0, 7। तो बच्चों ये रियल है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स हैं, इनके साथ ना आयोटा प्रेजेंट ना कुछ, ये सिंगल एलिमेंट्स है। तो बच्चों अगर एक मैट्रिक्स ये सारी कंडीशन को फुलफिल करे तो उसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब बच्चों आगे हम पढ़ते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन से होते हैं, तो उससे पहले इतना नोट कर ले फिर हम आगे बात करें। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। A square matrix Aij is said to be Hermitian if and only if Aij equal to -Aji का बार, यहां पर है बार का मतलब कॉन्जुगेट, एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट मस्ट 0 और इमेजिनरी। तो बच्चों इस केस में भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन बच्चों ये है कि रोज के एलिमेंट्स कॉलम्स के एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट के साथ साथ माइनस का मल्टीपल होगा।
ओके। और बच्चों एवरी डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट ये जीरो या फिर इमेजिनरी होने चाहिए, मतलब रियल नहीं होंगे। तो बच्चों हम देखते हैं, देखें यहां पर है 4 आयोटा, ये है फर्स्ट रो को हम कर रहे हैं ऑब्जर्व। 4 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, 6 प्लस 5 आयोटा। अब बच्चों जैसे मैंने बताया था कि इसके ऊपर हम कराएंगे कॉन्जुगेट अप्लाई, लेकिन साथ में यहां पर जो कॉलम्स के एलिमेंट्स है वो माइनस का मल्टीपल है। तो देखें बच्चों, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखें ये तो इमेजिन नंबर है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा में। लेकिन बच्चों अब यहां पर साथ में ये है कि ये बन गया कॉलम का एलिमेंट, ये माइनस का मल्टीपल है, इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 3 आयोटा। सिमिलरली बच्चों 6 प्लस 5 आयोटा है, इसके ऊपर जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा। अब इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -6 माइनस 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 प्लस, और ये बन जाएगा 5 आयोटा। तो बच्चों देखें 4 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, 6 प्लस 5 आयोटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 आयोटा, -4 माइनस 3 आयोटा, -6 प्लस 5 आयोटा। सिमिलरली बच्चों सेकंड रो हमारी होगी -4 माइनस 3 आयोटा, 0 2 प्लस 7 आयोटा, और सेकंड कॉलम 4 माइनस 3 आयोटा, 0 माइनस 2 प्लस 7 आयोटा। यही प्रोसेस यहां पर लगाएं आप, ठीक है। सेकंड रो में आपको यही मिलेगी एलिमेंट्स। उसके बाद बच्चों थर्ड रो -6 प्लस 5 आयोटा, -2 प्लस 7 आयोटा, -9 आयोटा, और बच्चों थर्ड कॉलम 6 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा, -9 आयोटा। और बच्चों दूसरी बात यह है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट मस्ट जीरो और इमेजिनरी। डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे या तो वो जीरो हों या फिर इमेजिनरी हों। मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो बीच वाला एलिमेंट्स है डायगोनल का वो जीरो है, और इमेजिनरी क्या है 4 आयोटा 9 -9 आयोटा। तो सारे एलिमेंट्स डायगोनल के हमारे क्या है इमेजिनरी है, रियल तो है ही नहीं। अगर बच्चों ऐसा केस बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। और बच्चों यहां पर भी हम दो नोट लिख लेते हैं कि नोट 1, A is Hermitian if and only if A theta equal to A. Note 2, A is skew Hermitian if and only if A theta equal to -A। तो बच्चों देखें अब यहां पर मैं लिखा है A थीटा, इसका मतलब है A ट्रांजुगेट। अब बच्चों ट्रांजुगेट क्या होता है कि A थीटा का मतलब ये होता है कि अगर हम साइमल्टेनियसली एक साथ ही A का कॉन्जुगेट करें और उसका ट्रांसपोज कर दें। तो बच्चों यहां पर भी हमने वही किया है। अगर हम इस केस की बात करें, देखें A थीटा इक्वल टू -A, तो बच्चों A थीटा मतलब इसका हमने पहले करना है ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है कि कॉलम के रोज के जो एलिमेंट्स है उसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिखना, ठीक है बच्चों, वो हमने किया। उसके बाद उसके ऊपर हमने ट्रांजुगेट अप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, ये बार है। तो बच्चों हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के जो साइन थे वो हमने चेंज कर दिए, ठीक है। और फिर अगर केस हमारा स्क्यू हर्मिटियन क्या है तो साथ में हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों वही केस है, ये चीजें यही हैं। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स भी समझ आया होगा। और अगर स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट्स बाकी रह गए थे, इसको भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है a प्लस बी का होल थीटा, मतलब a प्लस बी का होल ट्रांजुगेट। और बच्चों यहाँ पर a और b दो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, तो बच्चों वो किसके इक्वल होगा a थीटा प्लस b थीटा। ए बी मल्टीप्लाई में है दो मैट्रिक्स का होल थीटा इक्वल टू b थीटा a थीटा। के ए का होल थीटा इक्वल टू के बार, मतलब के का कॉन्जुगेट a थीटा। तो बच्चों अगर ये इस टाइप के अगर हमें रिजल्ट्स यूज होते हैं इस चैप्टर में तो हमने डायरेक्टली यूज करनी है, ठीक है बच्चों। जैसे कि सेकंड है ए बी का होल थीटा, तो बी पहले आएगा बाद में ए आएगा, ठीक है, और वो दोनों भी मल्टीप्लाई में होंगे उनका थीटा भी, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपको इसके प्रूफ चाहिए बच्चों तो आपको मिल जाएंगे, हमारी एक प्लेलिस्ट है हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो
वहां पर बच्चों मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है कि ट्रांजुगेट और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं, और साथ में ये जो रिजल्ट्स हैं इसको भी मैंने आपको वहां पर प्रूव करके दिखाया हुआ है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर प्रूव करूं इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, ऑलरेडी ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है और हमारा अभी काफी कुछ पड़ा है समझने को जो इस चैप्टर में आएगा। इसके इंट्रोडक्शन में हमने अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्टली हम यूज करेंगे चैप्टर में, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर चेक करें कि हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट कौन सी है, और वहां पर आपको स्टार्टिंग में उसकी इंट्रोडक्शन में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, 1 बाय 1 नंबर पड़े हुए हैं वीडियोस के 1 2 3 4। आप देखोगे इंट्रोडक्शन में आपको एग्जाम्पल में नहीं जाना, आपको समझ आ जाएगा कि ट्रांजुगेट क्या होते हैं मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ये रिजल्ट सारे ये क्या होते हैं, इनका प्रूफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम आगे करते हैं, उससे पहले अब इतना नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के लिए समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बहुत इजी टॉपिक भी है ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। यहां बोला है मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल, तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है, ये कौन सी चीज है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता बच्चों, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में क्या फर्क है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है। अगर नहीं पता मैं आपको बताऊं तो बच्चों देखें, अगर मैं यहां लिखता हूं x² प्लस 3x प्लस 1, तो बच्चों ये एक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां लिखता हूं 3x पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 3, तो बच्चों ये भी एक पॉलिनोमियल। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वल में देख दूं, मतलब 0 के साथ इक्वेट कर दूं, तो बच्चों ये बन जाती है इक्वेशन। अब ये बन गई है इक्वेशन। अगर मैं यहां पर 0 रब कर दूं, इसको अलोन ऐसे छोड़ दूं, तो बच्चों ये है पॉलिनोमियल। अब बच्चों इसकी पहचान क्या है, तो देखें पॉलिनोमियल में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती है वो ऑर्डर्स में होती है। अब बच्चों यहां पर x हमारे वेरिएबल है और ये 3 और ये वगैरह 3 2 4 ये क्या है, कोफिशिएंट है। अब बच्चों यहां पर क्या है x², इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है ना, अगर कुछ ना हो खाली हो तो 1 है। यहां पर x है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो बच्चों यहां पर 1 है। इस 1 का मतलब क्या है, यहां पर भी x प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर x की पावर 0। ठीक है, क्योंकि बच्चों x की पावर जो 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए 1 इंटू 1 हमारा 1 होता है, इसलिए हम x पावर 0 को नहीं लिखते जब हम लिखते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं अभी आपको समझाने के लिए x पावर 0 लगा देता हूं, और यहां पर x पावर कुछ नहीं है, मतलब x पावर 1 है। ओके, तो देखें बच्चों हमारे जो वेरिएबल्स हैं x x x, इनकी जो पावर है ये एक ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 1 0। सिमिलरली बच्चों यहां पर भी x पावर 3 x पावर 2 x पावर कुछ नहीं, मतलब 1, और यहां पर 3 अलोन है, x पावर 0। तो देखिए x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 2 1 0। अगर बच्चों इस फॉर्म में हमें कोई कंटेंट गिवन हो, हम देखें कि अगर ऐसी फॉर्म है जिसमें हमारे कोफिशिएंट भी प्रेजेंट है, जिसमें हमारे वेरिएबल्स भी प्रेजेंट हैं, और उनके बीच में प्लस माइनस कुछ भी लगा हो सकता है, यहां पर माइनस ही हो सकता है बच्चों। ठीक है ना, प्लस माइनस अगर लगा हो, ये दो इनकी कड़ियां हैं बांधने की, यहां पर या तो हम प्लस लगा लें या फिर हम माइनस लगा लें। तो बच्चों ये दो कड़ियां हैं, मान लो कि यहां पर हम माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, तो बच्चों प्लस और माइनस इसकी कड़ियां होती हैं, मल्टीप्लाई से हम बीच में नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई हम नहीं लिख सकते, तो ये बच्चों पॉलिनोमियल नहीं, प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, प्लस या माइनस। तो बच्चों ऐसा कंटेंट जिसमें कोफिशिएंट जैसे 1 3 1 ये कोफिशिएंट हो गए, और वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, और वेरिएबल्स का जो ऑर्डर हो, पावर का ऑर्डर हो, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो बच्चों उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब बच्चों यहां पर है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मतलब कि मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल। यहां तो था कि नंबर्स, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स थे, ओनली नंबर्स का पॉलिनोमियल था, लेकिन यहां पर बच्चों क्या है,
मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल। अब देखें यहां पर यही फॉर्म है ए नोट A1 A2। अगर देखें तो यहां पर ए नोट रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट को, लेकिन मैट्रिक्स के केस में बच्चों ए नोट A1 A2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल जो पॉलिनोमियल होती है उसमें हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ओके। और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? ए नोट A1 A2 AM-1 AM हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और बच्चों ये जो m है, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर। ऑर्डर किसका? अब यहां पर तो था कि ऑर्डर इसका जो इसकी पावर है, ठीक है, कॉफी जो इसके वेरिएबल्स है इनकी पावर है, लेकिन यहां बच्चों क्या है? ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अब बच्चों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? देखिए अगर ये एक मैट्रिक्स है, ऐसे आपने पढ़ी है, अब मैं लिख दूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर है, इसमें 1 2 3 3 रोज और 1 2 3 3 कॉलम्स है, तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। ठीक है बच्चों, तो m इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, m एक नंबर है, ठीक है ना बच्चों। और x बच्चों हमारा क्या है? इंटरमीडिएट है। अब बच्चों अगर हम समझे इंटरमीडिएट क्या होती है, तो यहां पर तो हम बोलते हैं वेरिएबल और वहां बोलते हैं इंटरमीडिएट। सिंपल पॉलिनोमियल के केस में हम x को बोलेंगे वेरिएबल, लेकिन मैट्रिक्स के केस में हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल समझ आई होगी। अगर कोई ऐसी फॉर्म हमें गिवन हो तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ओके। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के चैप्टर के लिए। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n over the field f. A scalar lambda belongs to f is called an eigenvalue of A if and only if there exists a non-zero n into 1 column matrix. और बच्चों यहां पर जो x मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं x1 x2 so on xn such that ax equal to lambda x, ठीक है। The non-zero column matrix is called the eigenvector of the matrix A corresponding to the eigenvalue lambda of A. तो बच्चों अब हम समझते हैं कि ये डेफिनेशन हमें क्या बताना चाह रही है। तो बच्चों सबसे पहले यहां हमें बोला गया है कि A हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। इसका मतलब बच्चों क्या है? ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 2 × 2 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3 × 3 ऑर्डर की भी हो सकती है, 4 × 4 ऑर्डर की भी हो सकती है, 5 × 5 एंड सो ऑन दीज टाइप ऑफ ऑर्डर की हो सकती है। तो बच्चों यहां पर n का मतलब है ये सारे ऑर्डर, ठीक है। A हमारी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इनके जैसा है। और बच्चों ओवर दी फील्ड F। अब बच्चों यहां बात आती है फील्ड की। तो बच्चों वेक्टर स्पेस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि फील्ड क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में इसकी इतनी जरूरत तो है, लेकिन आप समझ ले फील्ड क्या होता है कि जिस एरिया में हमारे पास अगर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज दोनों हो। बच्चों स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो। और बच्चों वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। तो बच्चों ये बातें मैंने आपको वेक्टर स्पेस के इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताई हुई है, आप जाएं प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। वेक्टर स्पेस नाम की प्लेलिस्ट है बच्चों। तो बच्चों यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि A हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है ओवर फील्ड F। A स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू F इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ A, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो n into 1 कॉलम मैट्रिक्स। अब बच्चों यहां पर हमने उस फील्ड में से एक स्केलर पिक किया लैम्डा, और इसको हम आइगन वैल्यू तब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो n into 1 कॉलम मैट्रिक्स। अगर बच्चों यहां पर n into 1 ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, तो बच्चों
देखें कॉलम मैट्रिक्स जो यहाँ पर n इंटू वन ऑर्डर का है वो है x। यहाँ पर मतलब क्या है कि n इंटू वन ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसमें रोज तो जितनी मर्जी हो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 रोज जितनी मर्जी हो, लेकिन जो कॉलम है वो ओनली वन होनी चाहिए, वो ओनली वन होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ देखें, अब जैसे यहां पर मैं ले लूं 3 इंटू वन ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो कैसी होगी बच्चों, वो इस टाइप की होगी जैसे कि x1 x2 x3। तो बच्चों इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। अगर बच्चों मैं ले लूं यहां पर x1 x2, तो बच्चों ये 2 इंटू वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब कॉलम्स तो हमारे 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी रोज हमारे 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम्स ओनली 1 होगा। तो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए और ये एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना बच्चों। लैम्डा तभी आइगन वैल्यू होगा जब इस टाइप का मैट्रिक्स n इंटू वन ऑर्डर का मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, और बच्चों उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे x। और बच्चों ये जो फॉर्म है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हमारी यूज होगी डायरेक्टली। तो बच्चों अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तब x तो वहां पर होगा ही होगा और ये फॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ax इक्वल टू लैम्डा x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा डायरेक्टली, ठीक है ना बच्चों। अब देखें यहां बोला गया द नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स is called the eigenvector of the matrix A corresponding to the eigenvalue of lambda A, ठीक है, lambda A। अब बच्चों यहां पर बोला गया कि जो ये X मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है जीरो के इक्वल नहीं है। जैसे कि हमने पीछे केस पढ़े होंगे कि हम लिखते थे कोई मैट्रिक्स है कि वो जीरो के इक्वल है, जैसे 1 2 3 मैट्रिक्स है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। अगर बच्चों ये एक्स मैट्रिक्स है इस केस में तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। और बच्चों आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा ए। और बच्चों इस एक्स मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। इस एक्स मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। और लैम्डा को हम क्या बोलेंगे, ये जो लैम्डा है आइगन वैल्यू। आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, यहां पर हमें क्या बोला है कि ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, जैसे 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू 4 एंड सो ऑन। और बच्चों लैम्डा जो फील्ड में से हमने लिया, ठीक है ना, फील्ड में से हमने पिक किया लैम्डा, और ये आइगन वैल्यू तब कहलाएगा जब एक्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा और एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू वन होगा, और कोई ऑर्डर का ऑर्डर नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई और नहीं हो सकता, n इंटू वन होगा, मतलब उसमें 1 कॉलम होगी, ठीक है ना बच्चों, और रोज जितनी मर्जी हो, और वो इस फॉर्म को करेगा एग्जिस्ट, ठीक है। और बच्चों यहां पर जो ये एक्स मैट्रिक्स है ये होगा नॉन जीरो, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। और बच्चों इस एक्स मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर n टू वन है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। और बच्चों इस लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। तो बच्चों यहां पर जो बातें ध्यान में रखने वाली है कि ए हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक्स जो है हमारा वो उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर, और उसका ऑर्डर होता है n इंटू वन, मतलब एक ही कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद जो लैम्डा है उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, और x जो हमारा है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो बच्चों ये कुछ बातें आपको इस टॉपिक में ध्यान रखनी है। तो बच्चों आई होप कि आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बच्चों यहां पर हमने मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखना है। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है, if A be a square matrix of order n over field F and lambda is eigenvalue, then the matrix A minus lambda I is called the characteristics matrix of A। ठीक है बच्चों, इस बात को समझो, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स क्या होता है, तो बच्चों वहां पर भी यही था कि अगर A हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है, जैसे मैंने बताया आपको 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 कुछ भी ऑर्डर उसका हो सकता है, ओवर फील्ड एफ, ठीक है ना, और लैम्डा के आइगन वैल्यू। इसका मतलब बच्चों क्या है कि जो यहां से लेके यहां तक जो हमारी डेफिनेशन है वो इस कंडीशन को बता रही है कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा,
हम लैम्डा को आइगन वैल्यू कब कहते हैं? जब हमारा एक्स मैट्रिक्स है, जिसको हम आइगन वेक्टर कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। और बच्चों एक्स मैट्रिक्स का हमारा जो ऑर्डर क्या होता है? n इंटू वन, मतलब उसमें ओनली वन कॉलम होता है, ऐसे मैंने आपको भी पीछे बताया। अब बच्चों हमने क्या करना है कि अगर लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू है तो बच्चों इस केस में x का तो कोई काम नहीं है, ठीक है ना, इस केस में x आइगन वेक्टर कोई काम नहीं है। तो बच्चों अगर ये केस हमारा बन रहा है कि लैम्डा आइगन वैल्यू है, मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ठीक है ना, लैम्डा x वाली, तो बच्चों ये वाली फॉर्म को a माइनस लैम्डा आई, ठीक है ना, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। a हमारा क्या है? जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लैम्डा क्या है? आइगन वैल्यू है। और बच्चों आई क्या है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। ये है, ये मैट्रिक्स ही है ना। अगर ए में से, ए मैट्रिक्स में से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो बच्चों वो हमारी क्या बन जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। और बच्चों अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर दें, ये जो लगा ये मॉडुलस नहीं है, लाइन लगी, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, अगर इसका हम डिटरमिनेंट करें तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं पॉलिनोमियल साथ उसको जीरो साथ इक्वेट कर दूं पॉलिनोमियल को, तो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, ठीक है ना। ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स का, हमारे पास मान लो कि ए मैट्रिक्स है, उसका मैं डिटरमिनेंट करूं तो बच्चों ये हो गया पॉलिनोमियल। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को जीरो साथ इक्वेट कर दूं तो ये हो गया इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहां पर किया, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों इस केस में लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू है, लेकिन ये हमारी बनेगी इक्वेशन। अब बच्चों इक्वेशन के केस में लैम्डा को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक रूट, उसका रूट बोलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों हमने यहां पर लिखी इक्वेशन, जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर हम x की यहां वैल्यू फाइंड करें, मान लो कि x की वैल्यू हमारा, हम कोई भी मेथड अप्लाई करें, जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया या फिर जो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड होता है वो अप्लाई किया, तो बच्चों यहां पर x की वैल्यू 4 और 5 अगर आ जाए तो बच्चों ये रूट्स खिलाते हैं इस इक्वेशन के। तो x क्या है? हमारा रूट्स है, ठीक है, x क्या हमारे रूट्स हैं। और पॉलिनोमियल केस में हम क्या बोलते हैं? अगर यहां से हम जीरो हटा दें और x की वैल्यू फाइंड करें तो बच्चों ये क्या है? जीरो है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन के केस में जो x की वैल्यू होती है, उसकी वेरिएबल की वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं रूट्स। तो बच्चों यहां पर भी ये जो लैम्डा है वो x का काम कर रहा है, मतलब वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? क्योंकि इक्वेशन ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक रूट है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आया होगा। और बच्चों यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने इस फॉर्म को ध्यान में रखना है, ये फॉर्म डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फॉर्म डायरेक्टली हमारी यूज होगी। तो बच्चों पीछे वाले केस में हमने पढ़ा था ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, और यहां पर ये वाली फॉर्म, ये दो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस इससे ही बनते हैं। तो बच्चों ये बातें हमें ध्यान रखना जरूरी है। इस केस में हम बोलते हैं लैम्डा को आइगन वैल्यू, x हमारा होता है आइगन वेक्टर। और बच्चों अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो लैम्डा आइगन वैल्यू तो है, लेकिन यहां बोलेंगे इस इक्वेशन का लैम्डा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट है, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और जो भी आज हमने पढ़ा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सब कुछ जो भी आज हमने पढ़ा है इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो स्टूडेंट आई होप मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। Please subscribe my channel. Thank you.